नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे सपने में मेरे मरे हुए पिताजी दिखते हैं, दादाजी दिखते हैं, दादी दिखती हैं। ऐसी अनेक बातें लोग कहते हैं कि मरे हुए लोग मेरे सपने में दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान हो जाते हैं कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और बहुत सारे लोग इसको लेकर के डर जाते हैं। पूर्वजों के और पितरों के स्वप्न अगर आपको बार बार दिखते हों तो इसका मतलब क्या है, आज इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। अगर करियर में समस्या हो रही हो, आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, अगर काम में दिक्कत आ रही हो तो हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले जानते हैं कि स्वप्न क्या हैं और स्वप्न कब आते हैं। देखिए, सामान्यतः हम समझते हैं कि निद्रा की अवस्था में कोई घटना देखें, कोई बात देखें, कोई प्रसंग देखें तो वो स्वप्न है। लेकिन स्वप्न वास्तव में निद्रा में नहीं आते। गहरी नींद में सपने कभी नहीं आते। निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में आते हैं। न तो आप सो रहे हैं, न तो आप जग रहे हैं। बीच की जो अवस्था है, इसको तुरीया अवस्था कहते हैं। सपने इसी में आते हैं। सपने आने के पीछे आपका खान पान, आपकी मानसिक स्थिति और आपके माहौल का विशेष असर होता है। अलग अलग व्यक्तियों के और अलग अलग समय के सपने का अलग अलग असर होता है, अलग अलग प्रभाव होता है। सपनों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत का ध्यान रखें। शिक्षा में समस्या हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग हैं। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, मन प्रसन्न रहेगा। मनोरंजक कार्यक्रम का योग बनेगा। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, ऐसे लोगों के विचार सपने में ज्यादा आते हैं। ऐसे लोगों को सपने ज्यादा दिखाई देते हैं। जो लोग रात में या कभी भी सारा खाना एक साथ खाते हैं, ऐसे लोगों को भी सपने ज्यादा आते हैं। जिन लोगों का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता, उन्हें ज्यादातर अजीब तरह के सपने आते हैं। मन में किसी तरह का प्रेशर हो, मन में किसी तरह की चिंता हो, तो ऐसी दशा में भी ढेर सारे सपने आने लगते हैं। पूर्वजों और पितरों के सपनों का मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। काम को लेकर प्रशंसा मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। थोड़ी दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्च परेशान करेंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन की समस्या हल होगी। नौकरी में परिवर्तन होगा। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। वंदना वर्मा ने हमें उत्तर प्रदेश से सवाल लिखा है
डेट ऑफ बर्थ है इनकी, जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1988, जन्म का समय 1:50 AM, जन्म स्थान है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। वंदना लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं, सुधार के लिए क्या करना चाहिए और संतान की प्राप्ति कब तक हो पाएगी। वंदना, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि भी बनती है मकर, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। 20/9/2022 तक आपकी शुक्र की दशा फिलहाल चल रही है। देखो, कुंडली में प्रॉब्लम यह है कि जो चंद्रमा है वो आपकी कुंडली में बहुत फेवरेबल नहीं है और चंद्रमा के गड़बड़ होने की वजह से अष्टम में केतु, लग्न में मंगल, ये बताते हैं कि पति पत्नी के बीच में बेवजह के तनाव और झगड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि संतान की प्राप्ति में कोई खास समस्या नहीं है। संतान की प्राप्ति का जो परफेक्ट समय है इस साल के दिसंबर से लेकर के अगले साल मार्च के बीच में प्रयास करिए, आप कंसीव कर जाएंगी। तीसरी बात यह है कि अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए और अपने संतान वाले पार्ट को मजबूत करने के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम 108 बार भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं कि जो लोग मरे हुए हैं या जो हमारे पूर्वज थे उनके सपनों का विशेष फल क्या होता है। आमतौर पर मृत लोगों के या पूर्वजों के जो स्वप्न होते हैं वो कोई ना कोई बात बताते हैं, कोई ना कोई संकेत देते हैं। ये आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा भी करते हैं और कभी कभी किसी दुर्घटना की सूचना भी देते हैं। व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचता है और इस वजह से कभी कभी उस मृत व्यक्ति के सपने बहुत आते हैं। लेकिन इस तरह के स्वप्नों का कोई अर्थ नहीं होता, बहुत सोचेंगे तो सपने आएंगे ही, ये मन का खेल है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि अतृप्त मृत व्यक्ति की आत्मा स्वप्न के माध्यम से अपनी किसी इच्छा के बारे में बताती है। इस संकेत को समझ करके जैसे ही उसकी इच्छा पूरी की जाती है, सपने का दिखना बंद हो जाता है। इस तरह के सपनों से डरना नहीं चाहिए, उसका संकेत समझ करके वैसा ही आचरण करना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, काम का नया अवसर मिलेगा, घर में अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, कारोबार में लाभ होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अगर आपको आपके पितरों के या मरे हुए लोगों के या पूर्वजों के सपने दिखाई दे रहे हैं तो इनका अर्थ कैसे समझा जाए। अगर सपने में कोई एक पूर्वज दिख रहा है तो इसका मतलब वो कुछ कहना चाहता है, उसका संदेश समझिए। अगर ढेर सारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की आयु के लिए संकट आ सकता है। अगर सपने में आप अपने पूर्वज को कुछ दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। अगर सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तो समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में आप सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे। अगर सपने में किसी पूर्वज के साथ कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य खराब होता दिख रहे हैं तो समझिए कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, थोड़ी दौड़ भाग रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, समस्याएं थोड़ी कम होंगी, जीवन में खुशियां आएंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने बात की पितरों के और पूर्वजों के स्वप्न के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा करके आपको फंसा दिया गया हो और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो तो क्या करेंगे? काले रंग के वस्त्र धारण करें, खासतौर से काली पैंट, काली कमीज, नहीं तो केवल काली कमीज पहन लें। वस्त्र धारण करके स्नान कर लें और काले वस्त्र बदल करके कोई अन्य कपड़ा पहन लें। काले वस्त्रों को अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप आरोपों से बहुत जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।